दिस इज चंद्रभान फ्रॉम चंद्रायन एकेडमी। भारतीय संसद लोकसभा को डिटेल से पढ़ेंगे आप लोग। इसमें आप जानेंगे लोकसभा के बारे में। भारत की संसद जो है इसमें अनुच्छेद 79 में बात की गई है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। इसका अनुच्छेद किस में वर्णन है? अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसको अनुच्छेद 80 में। राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। कौन बुलाता है? जो राष्ट्रपति होता है वो संसद के सत्र को बुलाता है। आप जानेंगे लोकसभा और राज्यसभा में क्या अंतर है। तो लोकसभा क्या होता है? इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। जो लोकसभा होती है उसमें जो आम जनता मतलब जिसमें हम लोग आते हैं वो वयस्क मतलब जो 18 साल के ऊपर मतदान जो करते हैं वो चुने जाते हैं। और राज्यसभा क्या होता है? इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसके द्वारा चुना जाता है। फिर आप जानेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है? लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। ये हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है कब? ये लोकसभा 1954 में। ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? ये संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं। ये इनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। अब जानेंगे इसकी योग्यता क्या है। लोकसभा के नागरिक या भारत का नागरिक होना चाहिए। इसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अब लोकसभा से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला है जो आप बिंदुवार देखेंगे। संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन चुनता है? कौन चुनता है? लोकसभा सदस्य चुनता है। लोकसभा सांसद उसे जो होता है वो चुनता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो जो मूल संविधान मतलब जो पहले संविधान सबसे पहले जब संविधान बना था तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की थी? 525। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अब कितनी अधिकतम हो सकती है? तो 552 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? जो वर्तमान में इस समय प्रेजेंट टाइम में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं या कर सकते हैं? जो लोकसभा में राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? ये जो 84वां संशोधन हुआ कब हुआ था? 2001 में। तब ये कहा गया था कि जब जितनी लोकसभा विधान सीटें हैं वो यथावत रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव किस प्रक्रिया से होता है? तो ये गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। आप ये ऑप्शन में देखेंगे वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। मतदान करने की योग्य उम्र कब से मानी गई है? आप भी मतदान करते होंगे तो आपको पता है ये 18 वर्ष मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति वयस्क माना जाता है? तो 61वें संशोधन के अनुसार। इससे पहले 21 वर्ष माना जाता था, लेकिन जब 61वें संशोधन हुआ तब 18 वर्ष को ये वयस्क माना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 11। लोकसभा सदस्य MP की न्यूनतम उम्र सीमा क्या तय की गई है? जो लोकसभा का सदस्य जो होगा उसको 25 वर्ष उसकी सीमा मानी गई। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितने साल का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है अधिकतम 5 वर्ष का होता है, 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 13। मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद के जो संसद होते हैं ये लोकसभा के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। किस स्थिति में समय के पूर्व लोकसभा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। जब किसी एक के द्वारा ये भंग नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री की परामर्श होगी और राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15। ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग की गई? ऐसा 8 बार अभी तक हो चुका है जो समय से पूर्व लोकसभा को भंग किया गया। क्वेश्चन नंबर 16।
सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व कब भंग किया गया? तो ये सबसे पहले 1970 में लोकसभा को भंग किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 17, लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जा सकता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा ये बुलाना और ये स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में हुई है? तो ये अनुच्छेद 108 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 19, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, धन विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय कौन करता है? तो धन विधेयक के अंतिम निर्णय में ये लोकसभा ये धन विधेयक का अंतिम निर्णय करती है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? तो ये धन विधेयक संबंध में ये अंतिम व्यवस्था ये नहीं है, अधिवेशन की व्यवस्था, संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 23, पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत सैनम अयंगर ये पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। लगभग 5 ही साल लगभग रहा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाएं।